बजट पेश करने का दौर दौरा है, इकोनॉमी की बात हो रही है, इकोनॉमी के इस्तेहकाम की बातें हो रही हैं और इंटरनेशनल इकोनॉमी में भी अगर हम देखते हैं तो ऑयल प्राइसेस का बहुत फर्क पड़ा है। ये जो माहिदा होने जा रहा है जिसका ऐलान किया गया अमेरिका और ईरान के दरमियान, आप क्या समझते हैं कि अवाम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, माहिरीन कह रहे हैं कि 70 से 100 रुपए या इससे भी ज्यादा रिलीफ देना चाहिए अवाम को? इतना बड़ा फर्क, इतना बड़ा रिलीफ दिया जा सकता है अवाम को? जी, ऑयल प्राइसेस तो जब से ये बात शुरू हुई है कि ईरान का और अमेरिका का एमओयू साइन हो रहा है और ट्रंप साहब ने ट्वीट्स भी कर दिए हैं, तो ऑयल प्राइसेस तो बड़े कंसिस्टेंटली नीचे आई हैं और उसी लेवल पर चली गई हैं, $80 पर बैरल के लगभग, जो वो इस क्राइसिस को शुरू होने से पहले थी। अब इसके अंदर हुकूमत के ऊपर है कि वो कितनी जल्दी एडजस्टमेंट करती है और उसका इम्पैक्ट लोगों को पास ऑन करती है। लेकिन हमारी, क्योंकि ऑयल की कीमत के अंदर हुकूमत का एक बहुत बड़ा रेवेन्यू कलेक्ट करने का जरिया है पेट्रोलियम लेवी, और जो हमने बजट के अंदर उसको अकाउंट फॉर किया है कि उसकी कीमत बढ़ानी है, तो अब हुकूमत उसको बैलेंस करेगी, क्योंकि ये पेट्रोलियम लेवी उनके लिए एक रिसोर्स मोबिलाइजेशन का जरिया बन गया है। लेकिन क्योंकि हमारी बहुत ज्यादा इन्हिसार जो है ऑयल बेस्ड ट्रांसपोर्ट के ऊपर है, तो इस मुल्क में उसकी वजह से बाकी कीमतें, जो फार्म से मार्केट चीजें आती हैं, लोग दायमाएं जाते हैं, उसकी कीमत का इम्पैक्ट इन्फ्लेशनरी बहुत ज्यादा है। सही। अब जो अवाम है उसको पेट्रोलियम लेवी की ये जो टेक्निकल टर्म है इसकी पहले भी नहीं समझ आई, अब क्या आएगी? लेकिन अवाम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक बड़ा रिलीफ उनको दिया जाए, क्योंकि जब ऐसी सूरत हाल पेश आती है, जिस तरह हमने मशरक़ वस्ता की सूरत हाल के बारे में देखा है, तो एक बड़ा इजाफा किया गया पेट्रोलियम मसनूआत में, लेकिन वहां पर कुछ बेहतरी आती है, मुआहिदा होने जा रहा है, तो अवाम को रिलीफ फौरी तौर पर नहीं दिया जा रहा। आप हारून शरीफ साहब क्या कहते हैं इस बारे में? जो पंजाब का बजट पेश किया गया है, कितना टैक्स फ्री है और अवाम को इसका क्या फायदा होगा, उनको रिलीफ मिल सकेगा? कि पहले तो मैं क्लियर करता जाऊं कि बजट्स को हमने जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंस दी हुई है और उसकी दो वजूहात है। बजट टेक्निकली इकोनॉमिक्स की टर्म में किसी भी हुकूमत की पॉलिसी को सिर्फ फाइनेंस करने का एक जरिया है या इंस्ट्रूमेंट है। बजट अहम इसलिए हो जाते हैं कि जब हम पॉलिसी ना बनाते हैं, ना उसको कंसिस्टेंटली फाइनेंसिंग कर पाते हैं। हमारी सारी सियासत, हमारी सारी डिसीजन मेकिंग प्रोजेक्ट्स पे है, पॉलिसी पे नहीं है। और प्रोजेक्ट भी वो जो पॉपुलिस्ट होते हैं, जिसमें आपका ख्याल है कि आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, आपको वोट मिलेंगे, ना कि वेल थॉट आउट एविडेंस बेस्ड पॉलिसी जो लोगों के लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज पैदा करे। हम जो है वो लोगों के नामों पे सड़कें बनाते हैं, अस्पताल बनाते हैं, लैपटॉप बांटते हैं। हालांकि आपको पॉलिसी में इन्वेस्ट करना है कि ह्यूमन डेवलपमेंट हो, स्किल डेवलपमेंट हो, इंडस्ट्री के लिए इंसेंटिव्स क्रिएट हो और लोगों को प्राइवेट सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज निकलें। लेकिन स्टेट का, इसलिए ये जो बजट है सूबों के, ज्यादातर इसके अंदर प्रोजेक्ट्स होते हैं कि हम अस्पताल बनाएंगे। पंजाब का बजट जब मैंने सरसरी देखा है, उसके अंदर बेतहाशा नए हॉस्पिटल, टेक्निकल इंस्टीट्यूट। अब जितनी डेवलप्ड इकोनॉमीज है उसमें अब ये हुकूमत का काम नहीं होता, या तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बनते हैं या प्राइवेट सेक्टर को जगह देकर इंसेंटिव दिए जाते हैं ताकि जो बचाएं उसको लोगों की हेल्थ, एजुकेशन और स्किल्स पे लगाया जाए। सही, ठीक है। और ये जो बजट पेश किया गया है, खास तौर पर पंजाब का जो बजट है, इसमें आपको सबसे मजबूत पहलू क्या नजर आता है और सबसे कमजोर पहलू क्या नजर आता है जिसका अवाम को नुकसान हो सकता है? ये कमजोर पहलू, जैसे मैंने अर्ज किया कि ये जो 18th अमेंडमेंट के बाद सूबों के पास इंडस्ट्री भी डिवॉल्ट सब्जेक्ट है, सूबों के पास ज़राअत भी डिवॉल्ट सब्जेक्ट है। तो कमजोरी ये है कि मुझे ज़राअत की बहाली के लिए, इंडस्ट्री की बहाली के लिए, देखिए ना, पैसे एलोकेट करना एक चीज है, लेकिन हमें तो आउटकम चाहिए और बजट्स आउटकम बेस्ड होने चाहिए कि हमने टारगेट क्या अचीव करना है। ये मुझे पॉलिसी की वीकनेस दिखाई देती है। दूसरा, बड़े एग्रेसिव टारगेट्स हैं आईएमएफ ने दिए सूबों को टैक्स कलेक्शन के। अब ये इनका टेस्ट है कि क्या ये जरी आमदन को, क्या ये एक्साइज ड्यूटी के थे जो उन्होंने आपको 2 ट्रिलियन का टारगेट दिया है, हम कलेक्ट कर पाते हैं या नहीं कर पाते।
अच्छी चीज ये है कि अर्बन एरियाज में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो जाएगा। कुछ इनका जो तवज्जो है वो यंग लोगों को लैपटॉप्स वगैरह देने से आईटी को इम्प्रूव करने की है। होपफुली इसका कुछ इम्पैक्ट आएगा, लेकिन ये प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, ये पॉलिसी की सिमत नहीं है। ये पॉलिसी की सिमत नहीं है। पॉलिसी के हवाले से आपकी जानिब से पॉइंट आउट किया गया है। क्या समझते हैं कहां पर आपको नजर आती है कमी पॉलिसी के अंदर? जब हम बात करते हैं एक्सपोर्ट्स लेड इकोनॉमी की, आप क्या समझते हैं कि एक्सपोर्ट्स हम बढ़ा क्यों नहीं पा रहे? कहां पर आपको इसमें वीकनेस नजर आती है, कमी नजर आती है? लेकिन ये जार्गन है, एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी। असल सवाल है कि हमने अपने एक्सपोर्ट लेड इंडस्ट्रियल और सर्विसेज बेस को कंपेटिटिव कैसे करना है। पॉलिसी तो कंपेटिटिवनेस की आएगी, अब दुनिया में कंपीट कर पाएंगे तो आगे चलेंगे। हमारी एक्सपोर्ट इसलिए नहीं बढ़ रही कि हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ज्यादा है, प्रोडक्टिविटी वैल्यू एडिशन कम है। पैसा तो वहां लगाने की जरूरत है कि आप एक इंडस्ट्रियल बेस को मजबूत करें ताकि आप दुनिया से मुकाबला कर सकें जिन एरियो में हम जो है हमारा कंपैरेटिव एडवांटेज है। मैं दो तीन बता देता हूं। हमारा कंपैरेटिव एडवांटेज वैल्यू एडेड टेक्सटाइल के अंदर है और वो एरिया ग्रो कर रहा है। हमारा कंपैरेटिव एडवांटेज आईटी के अंदर है क्योंकि हमारे इंजीनियर्स की कॉस्ट बाकी दुनिया से कम है। जब तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं आती, हमारा कंपैरेटिव एडवांटेज लेबर बेस्ड इंडस्ट्री के अंदर भी है। हमारा कंपैरेटिव एडवांटेज होना चाहिए था फूड सिक्योरिटी के अंदर। हम एक ज़राई मुल्क है, लेकिन वो हमारा शोबा कम तरक्की कर रहा है, नीचे जा रहा है, क्योंकि ना उसमें रिसर्च में पैसा लगा है, ना उसमें फाइनेंसिंग है, ना उसकी प्लानिंग है। सो मेरी ये, अगर आपने सस्टेन करना है, टू आंसर योर क्वेश्चन, हमें एक्सपोर्ट अब कंपेटिटिवनेस पे करनी पड़ेगी। हमें, जिसको हम जियो पोलिटिकल रेंट्स कहते हैं, उसके ऊपर एक दफा जीएसपी प्लस तो मिल गया, लेकिन अब फ्यूचर में लोग हमें स्पेस नहीं देंगे। हमारा ख्याल है कि अभी भी हम जियो पॉलिटिक्स को यूज करके कोई एक्सपोर्ट की या ट्रेड की स्पेस ले लेंगे। दुनिया बदल गई है, एड खत्म हो गई है। वी नीड टू एक्चुअली कम अप विद ए कटिंग एज पॉलिसी टू कम्पीट इन द वर्ल्ड। सही। जब हम इकोनॉमी के हजम की बात करते हैं, इसके वॉल्यूम की बात करते हैं, तो तनकीद भी की जाती है। और जो बैरून ममालिक हैं, कई ऐसे हैं, हमारा हमसाया ममालिक भी है, वो भी पाकिस्तान पर तनकीद करता हुआ नजर आता है सोशल मीडिया पर कि उनकी एक कंपनी ऐसी है जिसका जीडीपी जो है, जिसकी एसेट्स की जो वैल्यू है पाकिस्तान के जीडीपी से भी ज्यादा है। आप क्या समझते हैं कितना पोटेंशियल है पाकिस्तान की इकोनॉमी में? 25 करोड़ आवाम है इसकी। क्या ये जो हमारा जीडीपी है, इसका पोटेंशियल यही है या इससे बड़ा है, इससे ज्यादा है? देखिए, पहले तो जीडीपी को आप समझें। अगर हम 30% की एवरेज लें 30 साल की, तो हमारी एवरेज जीडीपी ग्रोथ एक डिक्लाइन पे है। हमारी एवरेज जो इनकम है, कंजम्पशन पावर, वो भी डिक्लाइन पे है। 3 से 4% के हम दरमियान रहते हैं। विद पॉपुलेशन ग्रोथ कोई 40 लाख बच्चे और बच्चियां लेबर मार्केट में हर साल आते हैं। इस ग्रोथ पे हम उनको एकोमोडेट नहीं कर पाते। अगर आप इस साल की भी ग्रोथ देखें तो 0.5% जीडीपी बढ़ा, लेकिन 0.5% अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ी। हालांकि टेक्निकली अगर इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो अनएम्प्लॉयमेंट नीचे जानी चाहिए। इसका मतलब है कि जीडीपी उन एरियाज पे ग्रो कर रही है जो एम्प्लॉयमेंट नहीं क्रिएट कर रहे, उन एरियाज में ग्रो कर रही है जो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे। अब हमारी फॉल्ट लाइंस तो ये हैं कि अगर हम यंग लोगों के लिए रोजगार मुहैया करें, अगर हम अपनी एक्सपोर्ट को 15% हर साल बढ़ा सकें, अगर हम टेक्नोलॉजी और नॉलेज इकोनॉमी में स्टेप कर सकें, यहां पॉलिसी का एक मिसमैच है कि हम जो है चीजों को पहले से थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इकोनॉमी का ढांचा बदलने के लिए ना पॉलिसी बना पाए ना रिफॉर्म कर। और अवाम के लिए भी सर एक सवाल ये भी पैदा होता है, अवाम खुश हो जाते हैं अगर उनको महंगाई में कोई रिलीफ मिलता है, उनको नौकरियां मिलती हैं। इस हवाले से आप क्या समझते हैं? आपने जिक्र किया अनएम्प्लॉयमेंट का, बेरोजगारी का जिक्र किया है। महंगाई के हवाले से कोई अच्छी खबर नहीं अवाम को मिल पा रही, अवाम को रिलीफ नहीं मिल पा रहा। आप क्या समझते हैं जो अभी पॉलिसीज बनाई गई हैं सूबाई सतह पर, विफाकी सतह पर, अवाम के लिए उसमें कुछ है रिलीफ का इम्कान? जी, टारगेटेड सब्सिडी की बात हो रही है क्योंकि गुर्बत की सतह से तो नीचे पहले ही 7-8 करोड़ लोग हैं। बहुत से लोग अब जो सफेद पोश हैं, जिनको हम लोअर मिडिल इनकम कहते हैं, फिक्स्ड इनकम वाले हैं, तनख्वाहदार हैं, उनकी कंजम्पशन पावर इरोड हो गई है।
उनके पास अब पॉलिसी चॉइसेस उनको करनी है खर्चे की, कि आया हम घर का बिल दें, खाने का दें, कि हेल्थ और एजुकेशन पे खर्चे। हमारे पास गरीब के लिए तो BISP का एक कैश ट्रांसफर का मैकेनिज्म बना हुआ है। हमारे पास इस तबका ये जो वल्नरेबल है, अनदर कोई 80 से 100 मिलियन लोग, उनको टारगेटेड सब्सिडी देने का इदारा जाती सिस्टम नहीं है। जब वो सिस्टम नहीं है तो उनको फिर हम पॉपुलिस्ट स्कीम्स के थ्रू वाउचर दे के, प्राइम मिनिस्टर स्कीम के तहत चीफ मिनिस्टर की तरफ से कोई कैश ट्रांसफर खवातीन को करते हैं, लेकिन वो ना तो सस्टेनेबल है, ना वो सही जगह टारगेट हो पाएगा, क्योंकि BISP भी बनते बनते बहुत साल लगे।